हमने देखा था एग्जाम्पल नंबर 8 ऑफ चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। इन दिस क्लास बच्चों हम देखने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 9। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 को। क्वेश्चन कह रहा है कि इन अ मीटर ब्रिज एज पर फिगर द नल पॉइंट इज फाउंड एट डिस्टेंस ऑफ 33.7 सेंटीमीटर फ्रॉम ए। ठीक है, मतलब कि जैसे कि मैं यहाँ पे ड्राइंग में दिखाया गया है कि पहली जो रेजिस्टेंस गैप है वहाँ पे हमें रेजिस्टेंस दिया था R, दूसरी रेजिस्टेंस गैप है जो वहाँ पे रेजिस्टेंस था S, और एट दैट टाइम बच्चों हमें नल पॉइंट्स मिल रहा था 33.7। इट मीन्स कि यहाँ पे जो ये L1 है वो हो जाएगी 33.7। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पे नोट कर देंगे फॉर इनिशियल कंडीशन। ठीक है बच्चों, एक मिनट में पेन का एक कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, चलिए फॉर इनिशियल कंडीशन। अब देखो बच्चा पार्टी, आपको याद होगा मीटर ब्रिज की कंडीशन होती है R1/R2 इज इक्वल टू L1/L2। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए कि हमारा जो R1 है वो है R, R2 जो है वो है S। तो हम यहाँ पे नोट करेंगे कि R/S इज इक्वल टू L1/100 - L1, या तो 100 L2 भी लिख सकते हैं। चलिए, तो ये हो गया R/S इज इक्वल टू L1। देखो बच्चों में दिया था 33.7, और अगर हम यहाँ पे 100 - L1 करेंगे बच्चों तो सिंपल है कि यहाँ पे आंसर आने वाला है 66.3। ठीक है बच्चों, तो ये मिल गया मुझे इनिशियल इक्वेशन में, इसे नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है बच्चों, चलिए अब इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करते। नेक्स्ट कहा गया था कि इफ नाउ a resistance of 12 ohm is connected in parallel with S। मतलब कि हमें क्या करना था, इस रेजिस्टेंस के पैरेलल में एक 12 ओहम का रेजिस्टेंस अटैच कर देना था। एंड एट दैट टाइम द नल पॉइंट अकर एट 51.9 सेंटीमीटर। ठीक है, अब L1 जो है वो 51.9 मिला, इसका मतलब ये होता है कि बच्चों L2 जो है वो हमें मिलेगा 48.1। ठीक है, क्योंकि दोनों का एडिशन 100 होना ज़रूरी है। चलिए, तो अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, हमें इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना होगा। तो बच्चों देखिए कि ये जो S और ये जो 12 है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन का बच्चों में इक्विवेलेंट निकालना अच्छे से आता है। तो यहाँ पे R इक्विवेलेंट हो जाएगा 12 × S डिवाइड बाई 12 प्लस S। ठीक है ना, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, जो हमें अच्छे से आता है। चलिए, तो अब क्या होगा कि अब जो हमारी कंडीशन है, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि फॉर फाइनल केस। ठीक है, या तो कंडीशंस भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R1 इज इक्वल टू R, बट जो R2 है उसकी जगह पे हमें लिखना पड़ेगा R इक्विवेलेंट। ठीक है बच्चों, इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 51.9 डिवाइड बाय 48.1, 100 - 51.9 भी आप लिख सकते हो। चलिए, अब हम यहाँ पे R इक्विवेलेंट की वैल्यू रख देते हैं। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू थी 12S डिवाइड बाय 12 प्लस S, तो ये चला जाएगा ऊपर 12 प्लस S। राइट बच्चों, समझ में आया आप लोगों को। यहाँ पे तो हम सेम फॉर्मेशन आगे फॉरवर्ड करेंगे 48.1। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे बच्चों आप नोट करें, यहाँ पे देखिए ये आ रहा है R/S, आपको दिख रहा है R/S। ठीक है, और R/S की वैल्यू तो ऑलरेडी हमारे पास थी ही 33.7 डिवाइड बाई 66.3। तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमें टोटल क्या मिलने वाला है बच्चों, 12 प्लस S डिवाइड बाई 12। ठीक है बच्चों, हमने क्या कर दिया, यहाँ पे जो 12 प्लस S था डिवाइड बाई 12 था उसे लिख दिया। अब हमें क्या करना है, R/S की वैल्यू पुट करनी है। तो मैं यहाँ पे R/S की वैल्यू पुट कर देता हूँ 33.7 डिवाइड बाय 66.3 इज इक्वल टू 51.9 डिवाइड बाय 48.1। राइट बच्चों, अब हमारे पास कैलकुलेटर अवेलेबल है, तो हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए हम क्या कर रहे हैं, 12 प्लस S को यहाँ रखा, 51.9 डिवाइड बाय 48.1 था। अब देखिए ये जो 66.3 है वो ऊपर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 12 भी ऊपर जाएगा, 33.7 जो है वो कहाँ जाएगा, नीचे। तो यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं कि इंटू 66.3 डिवाइड बाय 33.7 इंटू 12। ठीक है, और जब आपकी ये पूरी कैलकुलेशन बच्चों कंप्लीट हो जाए, एट दैट टाइम आपको क्या करना है, यहाँ पे जो +2 है
अगर वो आप सामने की साइड जाने दोगे तो वो हो जाएगा -12, ठीक है। और जैसे आप -12 कर दोगे तो यहाँ पे हमें s की वैल्यू मिल जाएगी बच्चों, और यहाँ पे s की अप्रोक्स वैल्यू आपको मिलने वाली है 13.5 ओहम, ठीक है बच्चों। तो ये मुझे मिल गई s की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे तो r की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं यहाँ पे नोट कर दूंगा कि पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है बच्चों, इक्वेशन नंबर 1। तो चले वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो r इज इक्वल टू क्या होगा, 33.7 डिवाइड बाय 66.3 इंटू s, ऐसा हो जाएगा। चले अब s की वैल्यू रख दीजिए, 33.7 डिवाइड बाय 66.3 इंटू 13.5, राइट बच्चों। चलिए अब आपके पास कैलकुलेटर अवेलेबल है तो आप क्या करिए, फटाफट से इस सब का कैलकुलेशन कर दीजिए और इसका जो आंसर है वो आएगा 6.86 ओहम, राइट बच्चों। तो ये मुझे मिल गया मैग्नीट्यूड ऑफ R, ठीक है बच्चों। काफ़ी इजी था, बस हमें थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ा इस फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई करने के लिए। बाकी तो ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड था और आई थिंक आपको अच्छे से मज़ा भी आया होगा, ठीक है बच्चों। इन नेक्स्ट क्लास हम मिलेंगे एग्जाम्पल नंबर 10 के साथ। थैंक यू।